आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाले के मुतासरीन के केस में बड़ा हुक्म जारी किया है। 30 रोज में चेक तैयार करने और 30 रोज में मुतासरीन को चेक अदा करने की हिदायत कर दी है। 80 गज जमीन और तामीरात की रकम या सरकारी जमीन पर तामीरात की रकम के दोनों ऑप्शंस मुतासरीन के सामने रख दिए गए। फैसला सुनने के बाद मुतासरीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिए इस बारे। जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने महमूदाबाद, औरंगी नाला और गुज्जर नाला के जो मुतासरीन हैं उनके केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची, कमिश्नर कराची, साबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह समेत दीगर हुकाम कमरे अदालत में मौजूद थे। जबकि इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत मुराद अली शाह ने यह कहा कि वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पेशरफ्त रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई और इस पर वो अदालत से माज़रत ख्वाह भी हैं। दौरान समाअत मुराद अली शाह ने अदालत को ये बताया कि जो स्कीम मुतारिफ़ करवाई जानी थी उसमें वफाक का एक बड़ा हिस्सा था, ताहम वफाक की हुकूमत ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया रकम देने से और सिंध हुकूमत को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और बड़े मसाइल का सामना है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्लू रिबन एक कमीशन बनाया था बहरिया टाउन्स की रकम से मुतालिक, उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है कि ये रकम सिंध हुकूमत को दी जाए ताकि इन स्कीम पर खर्च हो सके। ताहम फैसल सिद्दीकी जो कि मुतासरीन की जानिब से अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो पूरी की पूरी जो रकम अदा करनी थी इस स्कीम के हवाले से उसमें वफाकी हुकूमत का कहीं जिक्र नहीं था और सिंध हुकूमत को ही तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करना थे। बाद अदालत ने तमाम तर जो फ्रीकैन थे उनको तफसील से सुनने के बाद एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया और अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कमिश्नर कराची को, मुर्तज़ा वहाब को भी जो मेयर कराची हैं, कि 15 रोज़ में ये चेक तैयार किए जाएंगे और अगले 1 माह के अंदर ये चेक की अदायगी का सिलसिला शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस को बनाया गया है, एक ऑफिस जिसके तहत ये तमाम तर चेक की अदायगी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 ऑप्शन अदालत के अंदर पेश किए गए थे, इसमें दरख्वास्त गुजार और मुतासरीन को हुक्म दिया है कि वो मुशावरत के बाद अदालत में ये बयान जमा कराएं कि वो कौन से ऑप्शन को ज़ेर गौर लाते हैं और किस पर अमल दरामद चाहते हैं। पहला ऑप्शन ये था कि सिंध हुकूमत ज़मीन फराहम करे और घर बनाने के लिए रकम अदा की जाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि ज़मीन और घर बनाने की जो तामीरात के अखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस सिलसिले में अदालत ने 15 रोज़ में सिंध हुकूमत से अमल दरामद इब्तदाई रिपोर्ट तलब की है, जबकि इसकी केस की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस खबर को सुनने के बाद जो मुतासरीन जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर सुबह से मौजूद थे और घर के बदले घर दो का मुतालबा कर रहे थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद उनको एक नई उम्मीद चल पड़ी है और वो उम्मीद करते हैं कि जो सिंध हुकूमत ने जो वादा किया है और जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है, बिला हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी टाउन नाले के मुतासरीन के हक में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद मुतासरीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुतासरीन का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हम औरंगी टाउन से आए हैं, नाला मुतासरीन है। हमें वादा किया था कि 2 साल के अंदर अंदर आपको घर भी देंगे और आपको 4 चेक देंगे। हमें सिर्फ 2 चेक मिला है भाई, और अब तक हम किराए में भुगत रहे, किराएदार हमें निकाल रहे हैं और हम कहाँ से किराया भरे। आप ही बताएं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए। बर्बाद कर दिया, सर से छत भी छीन ली हमारे। हम बताएं क्या करें। भाई मैं क्या बोलूं, हम लोग तो 3 साल से बोल बोल करके थक गए हैं। यहाँ पे जैसा हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग भिखारी बन गए हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने बंगला में काम, मैं अपनी लेडीज होके मैं बंगले में 25 साल काम की हूँ। अब तो हमारे में वो ताकत, वो शक्ति नहीं रहा बेटा कि जो मैं काम करके अब दोबारा घर को बना सकूँ। फुटपाथ में बैठे हम लोग, इतनी महंगाई के दौरान इन्होंने हमारे मकान तोड़े। कोरोना के दौरान इन्होंने हमारे मकान तोड़ के, जब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब थी, कारोबार बंद, उन्होंने हमारे मकान तोड़ के हमें बेघर कर दिया। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि हम प्लॉट और घरों की तामीर के लिए पैसे भी देने को तैयार हैं। अदालत ने मुतासरीन के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। सिंध के लोगों के 462 अरब रुपए पड़े हैं। फ्लैट का वादा करके विफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी, फिर उस वक्त की हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्लू रिबन कमीशन बनाए जो नहीं बनाया जा सका।
को 15,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे देने थे। 2 ट्रांचेस दी जा चुकी हैं। किन लोगों ने तो 4 ट्रांचेस ले लिए हैं। जो रह गए हैं वो हमने यकीन दिलाया है कि हम 1 महीने के अंदर, और ये चेक हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्प्लेस लोग जो हैं वो अपने रेंटल चेक ले सकें। जो घर बनाने की बात है, हमने 2 ऑप्शन कोर्ट के सामने पेश किए, जो कोर्ट ने जो अफेक्टीज थे उनके वकला को दिए। एक ऑप्शन ये था कि हम एक प्लॉट दे दें 80 गज का और कंस्ट्रक्शन के पैसे दे दें, वो खुद बनाए अपना घर। उस पर हमने खुद बताया कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम अलाट तो कर देते हैं, लेकिन कराची के ज़मीनों पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ज़मीनों पे ये मसले लिटिगेशन के होते हैं, तो ये नहीं कि उस शख्स को अपना ना मिले प्लॉट, तो हम प्लॉट के पैसे, दूसरा ऑप्शन थे प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के पैसे हम। एहतसाब अदालत ने क्लिफ्टन में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी अलॉटमेंट केस को दोबारा नैब भेज दिया। केस में नामजद रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल और दीगर एहतसाब अदालत पहुंचे। मुल्ज़िमान की जानिब से रेफरेंस की हदूद के तनाज़े पर दरख्वास्त दायर की गई थी। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने फैसला महफूज किया था। मज़ीद तफसीलात आपसे आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। बिल्कुल, एहतसाब अदालत में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी अलाटमेंट का रेफरेंस है, जिस पर आज मुस्तफ़ा कमाल और दीगर जो है मुल्ज़िमान जो है वो अदालत में पेश हुए थे। मुल्ज़िमान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद जो है वो ये नैब रेफरेंस बनता ही नहीं है। इसके हदूद के तनाज़े पर जो है रेफरेंस दरख्वास्त दायर की गई थी। गुज़श्ता समाअत में जो है वो इस दरख्वास्त पर वकला की जानिब से दलाइल भी दिए गए थे, जिसके बाद अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये जो रेफरेंस है इसे एहतसाब अदालत से दोबारा जो है वो चेयरमैन नैब के पास भिजवा दिया है, इसे दोबारा नैब के पास भिजवा दिया है। ये जो पिछले बरियत में भी दलाइल दिए थे मुस्तफ़ा कमाल के वकला ने, जिस पर कहा गया था कि जब ये अलॉटमेंट की गई उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल मेयर नहीं थे, फ़कत सियासी बुनियाद पर जो है इन्हें निशाना बनाया गया था और दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये तो नैब रेफरेंस बनता ही नहीं है। और आज बड़ा फ़ैसला सुना दिया है एहतसाब अदालत ने। गुज़श्ता समाअत 12 अगस्त को हुई थी, उसमें फ़ैसला महफूज किया गया था और अब इस रेफरेंस को है दोबारा चेयरमैन नैब के पास भिजवा दिया गया है। जी, सिंध की 10 से 12 रुकनी काबीना 2 से 3 रोज़ में हल्फ लेगी। पीपल्स पार्टी MQM और GDA की जानिब से तजवीज़ करदा वुज़रा को काबीना में शामिल करने के लिए भाग दौड़ जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, क्या तफसीलात? जी देखिए, के लिए सियासी जमातों की भागदौड़ शुरू है कि ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले 2 रोज़ में नई सिंध काबीना हल्फ लेगी, जिसमें 10 से 12 नाम शामिल हैं। नाम तब्दील होते रहते हैं, कुछ जमातों ने पहले नाम पेश किए, अब कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 6-7 वज़ारतें हासिल करना चाहती है। MQM जो है वो 3 अहम वज़ारत लेना चाहती है। जानिब से वज़ीर दाखिला का नाम पेश किया गया है। तो ये 10-12 और दूसरे हल्कों से भी नाम आते हैं सियासी जमातों के अलावा। तो तमाम सियासी जमातों की कोशिश है कि जो नाम पेश किए जा रहे हैं वही वज़रा की फहरिस्त में शामिल हो जाए। MQM जो है वो तालीम, सनत और इस तरह की वजारतें मांग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी तालीम, दाखिला और सकाफत समेत अहम वजारतें लेना चाहती है। देखना ये कि कौन से वजीर बनते हैं। आज चूँकि निगरान वजीर आला की तकरीब हलबरदारी होगी, उसके बाद बताया जा रहा है कि दो रोज़ में सिंध की निगरान काबीना से हल्फ लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली अपडेट करने के लिए। इब्राहिम हैदरी के एक कमरे पर मुश्तमिल सरकारी स्कूल में बिजली पानी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। स्कूल की खस्ता हाली के बाइस सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, सबा परवेज़ वहाँ पर मौजूद हैं। सबा, क्या मनाज़र हैं वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजूद है। तैयबा स्कूल जो कि खस्ता हाली का शिकार है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, इसकी छत जो है वो इस वक्त जो है वो
खस्ता हाली के बायस जो है वो गिर रही है, टूटी हुई है, सिर्फ गिरने वाली है और जो है वो इसके साथ साथ जो है वो इसकी खिड़कियां जो हैं वो टूट चुकी हैं। नशावर अफराद के हत्थे चढ़कर जो है वो उन्होंने खिड़कियां तोड़कर ले चुके हैं। इसके अलावा लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, पंखे नहीं है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। असातिज़ा आते तो हैं, जो बच्चे आते हैं उन्हें जो है पढ़ा तो देते हैं, लेकिन बच्चे भी जो हैं वो अब आ नहीं रहे। एक कमरे में मुश्तमिल ये स्कूल है। इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के हेड मास्टर, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि ये हालत इसकी कब से है और क्या वजह है? मैडम ये स्कूल सन 1992 से कायम है। उस वक्त तो साल 2 साल तो उसका कंडीशन सही था, लेकिन इसमें जब से ना पानी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई पंखे का इंतजाम है, कुछ भी नहीं है। इस हालत में चलते चलते 3-4 हेड मास्टर यहाँ से गुजर गए। अभी मेरे आए हुए 2 साल हुए, जब से मैं आया हूँ तो स्कूल का हालत बिल्कुल खस्ता हालत था। तो अभी हमने 2 महीना पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने स्कूल का कलर वलर कराया है SMC के फंड से। ना हमारे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना वॉशरूम है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो खिड़कियां टूट गई हैं और जो बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में, क्या वजह है इसकी? अच्छा, बच्चे हम लोगों को, मैं अपने स्कूल में अकेला टीचर हूँ, हेडमास्टर भी मैं हूँ, सफाई भी मैं करता हूँ, चौकीदार भी मैं हूँ, मैं अकेला टीचर हूँ। हमारे पास कोई चौकीदार वगैरह नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि जिस स्कूल में सिंगल टीचर है उनको मर्दमशुमारी में की ड्यूटी में नहीं लगाना चाहिए था। जैसे कि आपने सुना कि इनका यही कहना था कि बच्चे जो हैं वो अब नहीं आ रहे, क्योंकि एक ही उस्ताद हैं यहाँ पर जिन्हें जो है वो इन्होंने मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर लगा दिया, जिस वजह से जो है वो स्कूल बंद पड़ा हुआ था। अब जो है वो 2 या 4 बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं जिन्हें पढ़ने का शौक़ है या अपनी आपके तहत आते हैं। इसके अलावा जो है वो चंद रोज़ कबल ही इन्होंने जो है वो इसकी मुरम्मत की है, पेंट किया है सरकारी फंड से पैसे लेकर। उसके अलावा जो है वो मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं किया गया, कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, एप्लीकेशन दर्ज करवाई है, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में ट्रांसपोर्ट के कई मंसूबों पर काम जारी है। BRT रेड लाइन का तरक्याती काम भी तेजी से किया जा रहा है, जबकि नुमाइश चुरंगी पर इंडस पास की तामीर का भी तकमील के मराहल में है। मज़ीद जानेंगे आदिया नाज से। बिल्कुल, कराची में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी के साथ काम जारी है। उन्हीं में एक मेगा मंसूबा है जो कि BRT रेड लाइन बस मंसूबा कहलाता है। उस पर भी काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। कुछ अर्सा कबल जो है इसका काम इल्तवा का शिकार हुआ था, ताहम उसके बाद से अब फिर से इसने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और हम मौजूद है इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर, जहाँ पर इस सिलसिले में अंडरपास की तामीर जो है वो की जा रही है। अंडरपास का तामीराती काम जो है वो तवील अरसे से जारी है और बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि जल्द इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन जून 2025 का टाइम जो है वो इस पूरे मंसूबे के लिए दिया गया है। 27 किलोमीटर तवील ये मंसूबा जो है वो गुज़श्ता साल मार्च में जो है वो शुरू हुआ था और अब जो है वो जारी व सारी है। यूनिवर्सिटी रोड का ये मंसूबा बेसिकली मलीर कैंट से शुरू होगा और वहाँ से होता हुआ सफूरा चुरंगी, सफूरा से मौसमियात और फिर उसके बाद जो है वो थ्रू आउट यूनिवर्सिटी रोड और उसके बाद जो है ये आकर इख्तिताम पज़ीर होगा दाऊद कॉलेज के पास से होता हुआ पीपल्स चुरंगी और फिर इसके बाद नुमाइश चुरंगी पर यह मंसूबा आएगा। तो 27 किलोमीटर ये तवील मंसूबा पाकिस्तान का पहला माहौल दोस्त मंसूबा होगा जिसमें जो है बायोगैस से गाड़ियां जो हैं वो चलेंगी। चाइना से इस सिलसिले में जो है बातचीत हो चुकी है, जल्द इसकी गाड़ियां भी यहाँ कराची जो है वो पहुँच जाएंगी। ये कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि ये जो मंसूबा है इसके तहत तकरीबन 200 बसें जो हैं वो सड़कों पर रवादवा होंगी और बिल्कुल उसी तरह का मंसूबा है जैसे कि कराची में पहले ही BRT ग्रीन लाइन बस मंसूबा चल रहा है। तो BRT रेड लाइन बस मंसूबा जो है वो तीसरा BRT मंसूबा है, क्योंकि दूसरा ऑरेंज लाइन है, तीसरा ये शुरू है। उसके बाद जल्द ही कहा यह जा रहा है कि येलो लाइन पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, जामिया NED में दाखिला टेस्ट की तैयारी के लिए जमात इस्लामी कराची के मरकज़ इदारे नूर हक में तलबा के लिए टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने के बाद तलबा के लिए दाखिला टेस्ट में आसानी होगी। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के इदारे नूर हक में जो है वो इस वक्त NED टेस्ट की जो है मॉक टेस्ट प्रिपरेशन की जा रही है। इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी उस्मान रज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि टेस्ट क्या है और उसकी तमाम तर तफसीलात मज़ीद। ये टेस्ट दरअसल इस्लामी जमीयत तलबा के तहत NED में एडमिशन के लिए जो NED का टेस्ट होता है उसकी तैयारी का एक अमल है। यानी जब इस्लामी जमीयत तलबा अपने लेवल पे एक टेस्ट ले रही है ताकि ये प्रिपेयर हों कि इन्हें जो NED के तहत एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें किस तरह के सवालात आएंगे, किस तरह उसे उन्हें पेपर देना होगा। तो पहले ये किसी हॉल वगैरह में अरेंज करती थी जमीयत, अब चूँकि बनो काबिल प्रोग्राम के तहत हर जगह शहर में
20 50 मकामात पर इस तरह की लैब्स हमने बनाई हैं। तो ये इदारा नूर हक़ में ये कंप्यूटर लैब है, तो हम बराह रास्त कंप्यूटर पे ये टेस्ट जो है ये कराची के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनको ट्रेन कर रहे हैं और इदारा नूर हक़ में ये काम हो रहा है और इस्लामी जमीयत तलबा इसको मैनेज कर रही है। बनो काबिल की ये लैब्स इस्तेमाल हो रही हैं और अभी हमने यहाँ पर बात की है, तमाम स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि अब वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला क्वालिफाई करेंगे और हम इनके हक़ में दुआ गो भी हैं। सर तादाद भी बता दिएगा कि कितने बच्चों की तादाद है? ये तो समझ लें कि एक लैब है ना, इस तरह की 50 लैब हैं, तो हज़ारों बच्चे हैं इस वक्त जो इस तरह के प्रोसेस से इस्लामी जमीयत तलबा के तहत गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसामा रज़ी भी हमारे साथ मौजूद है। कह रहे थे कि जो हज़ारों बच्चे जो है वो इस वक्त टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जो है वो इस बात की उम्मीद भी उन्होंने ज़ाहिर की कि वो NID के टेस्ट में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध सरकार ने सिंध वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग अथॉरिटी के 10-18 ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 19 ग्रेड में एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में शाहिद अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, सलाहुद्दीन भट्टी, सईद इमरान अली जैदी, अली गौहर खोकर शामिल है। रियासुद्दीन मेमन, शहनवाज, सदरुद्दीन, गजाला हाफिज़ और जुल्फ़िकार अली भी शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने महकमे बल्दिया के 14 ग्रेड के 42 जूनियर टाउन अफसरान की मुख्तलिफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में इंतजामी ओहदों पर तैनातियाँ कर दी हैं। इस हवाले से महकमे बल्दिया सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यार मोहम्मद सहतो को असिस्टेंट टैक्सेशन अफसर TMC इब्राहिम हैदरी, अब्दुल हुसैन मंगी को असिस्टेंट टैक्सेशन अफसर TMC सफूरा, मुमताज़ अली को असिस्टेंट विजिलेंस अफसर TMC गुलशन इकबाल और मोहम्मद सदीक को पब्लिक रिलेशन अफसर TMC जिना तैनात कर दिया गया है। जबकि खुदा बख्श गाद को असिस्टेंट स्टेट अफसर TMC मॉडल कॉलोनी, आगा तनवीर पठान को पब्लिक रिलेशन अफसर TMC गोडाप बना दिया गया है। असदुल्ला जतोई, मोहम्मद कासिम अब्बासी, कफ़ायतुल्लाह, जलील अहमद, करम हुसैन राजपर, मंजूर अली मंगी, फैसल अली खान, जावेद हुसैन, आज़मुल्लाह खान, सरफराज अहमद, फ़हीम बेग, इल्ताफ़ गोहर और ज़फ़र हमीद की भी तैनाती अमल में आई गई है। नाज़रीन, SHO एयरपोर्ट ने मुसाफिर का गुम होने वाला 40 लाख मालिक का सोना ढूंढ निकाला। खातून मुसाफिर सायरा मुस्तफ़ा 7 अगस्त को इस्लामाबाद से कराची पहुंची थी और मुसाफिर अपना बैग एयरपोर्ट पार्किंग एरिया में भूल गई थी। इसी बारे में आपको बताते चले कि SHO एयरपोर्ट ने मुसाफिर का गुम होने वाला 40 लाख मालिक का सोना ढूंढ निकाला है। बात करेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, इस बारे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए SHO एयरपोर्ट ने मुसाफिर का गुम होने वाला 40 लाख मालिक का सोना ढूंढ निकाला है। खातून मुसाफिर सायरा मुस्तफ़ा 7 अगस्त को इस्लामाबाद से कराची पहुंची थी और उनका जो मुसाफिर बैग था वो एयरपोर्ट पार्किंग एरिया में गुम हो गया था, यानी वो रखकर भूल गई थी। पुलिस मुसाफिर खातून जो है हैंड बैग में जो है मुसाफिर खातून की जो हैंड बैग है उसमें सोना भी जो है मौजूद था, जो उसकी मारियत जो है 40 लाख रुपए बताई जाती है। खातून का हैंड बैग जो है पार्किंग एरिया में से कार सवार को मिला तो कार सवार वो बैग अपने घर ले गया। पुलिस ने इसी तरीके से पुलिस का कहना है कि खातून ने वाकई की इत्तला पुलिस हुकाम को दी तो SHO एयरपोर्ट करीम मूसा ने इस कार्रवाई करते हुए पुलिस ने CCTV की मदद से 24 घंटे में बैग को ढूंढ निकाला। खातून ने अपना सोना मिलने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया और पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लियाकताबाद 3 नंबर पर बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों से वाइट करोला गैंग की लूटमार। उमरा से वापस आने वाले मियाँ बीवी को घर के बाहर से पुलिस की वर्दी में मलबूस 3 मुलजिमान ने लूटा। मुलजिमान गैर मुल्की करेंसी लूटकर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना सुपर मार्केट में दर्ज किया गया। मुतासरा शहरी ने पुलिस को बयान दिया कि अरशद हुसैन और अहलिया जद्दा से कराची पहुंचे थे। घर के नीचे जैसे ही पहुंचे वाइट करोला बराबर में आकर रुकी। कार में मुबैना पुलिस की वर्दी में मलबूस 3 अफराद सवार थे जिनके पास असलहा भी था। मुलजमान ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड चेक किए और तलाशी के बहाने अहलिया के हाथ से पर्स छीना
और फरार हो गए। मुलजमान 2200 सऊदी रियाल, 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 10 दिरहम और 5000 पाकिस्तानी पैसे जो हैं वो लूट कर फरार हुए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुलजमान ने एयरपोर्ट से पीछा किया, ताहम वाक़े का मुकदमा करके दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। महकमा रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। आज से टिकट बुकिंग पर इजाफी किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, पाकिस्तान रेलवे भी पीछे नहीं रहा। महकमा रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। कराची से लाहौर तक का इकनॉमी क्लास का किराया पहले ही 3200 रुपये था। लोकल ट्रेनों के किरायों में इजाफे के बाद इकनॉमी क्लास का किराया 3600 रुपये हो गया। बिजनेस क्लास ट्रेन का इकनॉमी क्लास किराया 4300 रुपये हो गया। तमाम ट्रेनों के किरायों में 600 से 700 रुपये का इजाफा हुआ है। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% का इजाफा किया गया है। खेल के मैदान से खबर है, कौमी इंटर डिपार्टमेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट 28 अगस्त से PNS कारसाज में खेला जाएगा। बॉक्सरों ने इवेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी मैं इस वक्त KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर तैयारी हो रही है बॉक्सर्स की, और इन्होंने बॉक्सर ने हिस्सा लेना है कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में। हम इनसे जानेंगे खुद क्या प्रायोरिटी क्या है, किस तरह तैयारी कर रहे हैं। मैं हुमास खान, नेशनल बॉक्सिंग प्लेयर। अभी जहाँ तैयारी हो रही है नेशनल इंटर डिपार्टमेंट के लिए, इंशाल्लाह उसमें हम कोशिश करेंगे और हमारे मेजर महमूद साहब इंशाल्लाह हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। क्या कहेंगे आप, कैसी तैयारी हो रही है और क्या चीज़ पे फोकस है? फिजिकल फिटनेस के हवाले से कितना काम हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया बानो है। फ़िज़िकल फ़िटनेस पर भरपूर काम हो रहा है। हमारी 2 से 3 टाइम ट्रेनिंग हो रही है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर मेजर महमूद का, जो इतनी हमारे लिए कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम KPT का नाम रोशन करेंगे इस इंटर डिपार्टमेंट चैम्पियनशिप में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, हमारे साथ KPT के स्पोर्ट्स हेड मेजर महमूद साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मेजर साहब, किस तरह देख रहे हैं, क्या फोकस है? और KPT ने पिछले दिनों टूर्नामेंट की मेज़बानी भी की, अब यहाँ के बॉक्सर जाएंगे दूसरे इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि KPT को ये एजाज़ है कि उन्होंने डिपार्टमेंटल टीम बहाल की हैं सबसे पहले, और हमने लास्ट टाइम भी नेशनल चैम्पियनशिप में बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था, और अब जो है हमने ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है जो इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि कारसाज कराची में नेवी के ज़ेर तमाम हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। और ये 1 माह से हमारा जो है ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, इसमें 7 गर्ल्स हैं और 8 बॉयज़ हैं। आप समझ रहे कि जो जिस तरह से कारकर्दगी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, वो हो रही है खिलाड़ियों की? क्योंकि पिछले दिनों जितना बड़ा गैप था उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स का जो गैप है, उसके बाद जो है वो एक तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, और प्लस जो बच्चे हैं वो भी अभी टैलेंट हंट हम कर रहे हैं साथ साथ। जो भी अच्छे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के पास हैं, तो हमने अभी क्योंकि स्टार्ट किया तो टैलेंट हंट कर रहे हैं, अच्छे बच्चे मिलेंगे और ट्रेनिंग के साथ इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि भले ऑफिशियल खिलाड़ी सब पुरज़म है, उनका कहना है कि कोशिश ये करें ज़्यादा अच्छी तैयारी हो,